Good morning, students. Class 9, today we will be starting our economics chapter 2nd, which is people as a resource. Now this is very important as well as very interesting chapter, students. In this chapter, students, you will be studying how people are a type of resource. Resource is what? First of all, तो resource is anything which satisfies our requirements. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसको हम रिसोर्स कहते हैं. अब लोग भी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं. कैसी ज़रूरतें लोग पूरी कर सकते हैं? लोग ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फैक्टर, हेल्थ चीज़ों में, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, लोग चीज़ों को पूरा कर सकते हैं साइंटिस्ट बनकर, लोग चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं इंजीनियर्स बनकर. तो आज हम इसी के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर में. ओके, तो लेट अस गो थ्रू दिस चैप्टर. दिस चैप्टर्स एक्सप्लेन दैट पीपल आर नॉट लाइबिलिटी बट एसेट्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चैप्टर हमें ये बताता है कि लोग बोझ नहीं हैं. एक तरीके का लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बोझ, समथिंग विच इज़ बर्डन. लोग बर्डन नहीं है, पॉपुलेशन हमारी बर्डन नहीं है, बल्कि ये एक एसेट है. एसेट का मतलब ऐसी चीज़ जो हमें प्रॉफिट दे, जो हमें फ़ायदा पहुंचाए लॉन्ग रन में. ठीक है, तो पॉपुलेशन को स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट वी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अ कंट्री. पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर पे भी प्रेशर होता है. ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं. पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग जॉबलेस हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं. लेकिन इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक डीमेरिट नहीं है, एक मेरिट है. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेरिट. तो दैट इज़ वाई ओनली दिस स्टेटमेंट इज रिटन दैट पीपल आर नॉट लाइबिलिटी बट दे आर एसेट्स. अब ये एसेट्स कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है. तो लेट अस गो थ्रू इट. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. For example, students, ऐसा समझो, कोई एक पर्सन है, ठीक है, एंड ही गेट्स एजुकेशन, उसको एजुकेशन मिलती है. जब उसको एजुकेशन मिलती है तो वो एक काबिल इंसान बनता है. ठीक है, उसमें कोई ना कोई स्किल आती है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ एनी स्टूडेंट, ओके, एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, उसने अपनी एजुकेशन ली और उसके बाद वो इंजीनियर बना, उसने बीटेक किया, उसके बाद वो एक साइंटिस्ट बना. साइंटिस्ट बनने के बाद क्या हुआ? अब वो एक रिसोर्स बन गया. कैसे रिसोर्स बन गया? क्योंकि वो जो साइंटिस्ट बना है या वो जो इंजीनियर बना है वो कोई ना कोई डिस्कवरी करेगा. ठीक है, उसने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया, और वो जो कंट्रीब्यूशन या वो जो डिस्कवरी करेगा, वो कोई भी चीज़ जो डिस्कवर कर रहा है वो किसको फ़ायदा पहुंचाएगी? वो अल्टीमेटली उसको तो फ़ायदा पहुंचाएगा ही, देश को फ़ायदा पहुंचाएगा, कंट्री को फ़ायदा पहुंचाएगा. तो वो एक पर्सन एक एजुकेशन की वजह से क्या हो गया? रिसोर्स बन गया. बस आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है. तो हमें एजुकेशन करवा क्या रही है या हमें ट्रेनिंग क्या करवाती है? अगर इफ़ एनीबडी इज ट्रेन्ड इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड देन डेफिनेटली ही गेट्स स्किल्ड. अगर हम किसी को कोई चीज़ की ट्रेनिंग देंगे तो वो स्किल्ड हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यू नो दैट फॉर गेटिंग जॉब इन द आर्म फोर्सेस वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. हमें ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे. ठीक है, जब फिजिकल ट्रेनिंग हम पूरी कर लेते हैं तो क्या होता है? हम वी आर अपॉइंटेड एज ऑफिसर, वी आर अपॉइंटेड एज अ पर्सन इन द डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, तो और हम तब एक रिसोर्स होते हैं क्योंकि हम देश में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ. ठीक है, उसी तरीके से एक इंजीनियर होता है, वो भी, उसको भी ट्रेनिंग मिलती है. मैकेनिक्स की ट्रेनिंग लेता है, कोई एरोनॉटिक्स की ट्रेनिंग लेता है. तो वो जो ट्रेनिंग ले रहा है उससे वो स्किल्ड हो गया. और जब कोई पर्सन स्किल्ड हो जाता है तो वो एक रिसोर्स बन जाता है. ठीक है, क्योंकि वो अपना भी डेवलपमेंट कर रहा है और साथ में अपने काम की वजह से देश का डेवलपमेंट कर रहा है, नेशन का डेवलपमेंट कर रहा है, सबका डेवलपमेंट कर रहा है ओवरऑल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. मेडिकल केयर में कैसे? तो इफ़ एनीबडी इज डूइंग डॉक्टरेट देन ही बिकम्स अ रिसोर्स, क्योंकि वो डॉक्टर बन गया. किसकी वजह से? अपनी एजुकेशन की वजह से. एंड नाउ व्हाट ही विल बी डूइंग? नाउ ही विल बी डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ द कंट्री. आगे चलते हैं. इन शॉर्ट, व्हेन पॉपुलेशन एक्वायर्स स्किल्स एबिलिटीज थ्रू एजुकेशन इट बिकम्स रिसोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, कि इन शॉर्ट यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, कि इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन व्हेन इट एक्वायर्स स्किल्स एबिलिटीज, जब उसमें कोई ना कोई चीज़ आ जाती है ट्रेनिंग के थ्रू, कोई स्किल आ जाती है, तो वो व्यक्ति या इंडिविजुअल ही बिकम्स अ रिसोर्स, उसको एक रिसोर्स कहा जाता है.
ठीक है। और जब रिसोर्स बन जाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जब वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा तो देश का जीडीपी अच्छा हो जाएगा। जीडीपी इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री जितना ज़्यादा सर्विसेज बनाती है, गुड्स बनाती है, उसकी सबकी वैल्यू को जब जोड़ दिया जाता है तो वही जीडीपी होता है। तो अगर कोई इंजीनियर था, उसने कोई चीज़ बनाई और उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा, उस चीज़ का प्रोडक्शन जब बढ़ा तो उसने देश में कंट्रीब्यूट किया डेफिनेटली, तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, ठीक है। अब अ सिंपल एग्जांपल हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन योर बुक, दैट इज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब नहीं, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हमने ऊपर पढ़ा, समरी लेते हैं उसका। क्या हुआ कि हमने ये पढ़ा कि कैसे एक इंडिविजुअल है, उसने एजुकेशन ली तो वो एक रिसोर्स बना, ठीक है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स बना, और वही ह्यूमन रिसोर्स आगे जाकर के ह्यूमन कैपिटल बन गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अ टीचर, तो टीचर क्या होता है, वो आपको पढ़ा रहा है, आपने एजुकेशन ली, आप क्या बनोगे आगे जाकर के, आप भी एक रिसोर्स बनोगे आगे जाकर के, ठीक है। आपने ह्यूमन कैपिटल बनाई, ठीक है, क्योंकि आप भी जाकर के कुछ करोगे आगे लाइफ में। तो ये एक चेन है प्रोसेस, जो प्रोसेस चलता जा रहा है, और डेफिनेटली इससे एक दूसरे का फायदा हो रहा है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं विच इज गिवन इन योर बुक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन शोज हाउ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। अब इसको ग्रीन रेवोल्यूशन समझने के पहले स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्यों। तो आप इतना समझ लो कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर कंट्री वॉज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, स्पेशली वीट। तो व्हाट आवर साइंटिस्ट डिड, तो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, और रिसर्च की वजह से उन्होंने HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको कहते हैं, इन सीड्स का डिस्कवरी किया, ठीक है। ये ऐसी सीड्स होती थी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी और वो कम टाइम में सरप्लस प्रोडक्शन करती थी अगर कोई फार्मर इन सीड्स का इस्तेमाल करे फूड ग्रेन्स में। तो हमारे साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी, और जब इसकी डिस्कवरी हुई तो अपना देश क्या हुआ, आर कंट्री गॉट सरप्लस व्हेन वी टॉक अबाउट फूड ग्रेन्स में हमारा देश फिर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, स्पेशली वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर बताया क्या गया, यहाँ पर बताया ये गया है कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एज अ रिसोर्स का। कैसे कि कोई एक इंडिविजुअल था, उसने एजुकेशन ली, वो साइंटिस्ट बना, वो एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट बना, और जब एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट बना तो उसने HYV सीड्स बनाए, और जब HYV सीड्स बनाए तो हुआ क्या, तो उसका इस्तेमाल फार्मर्स ने किया। जब फार्मर्स ने उसका इस्तेमाल किया तो प्रोडक्शन बढ़ा, तो अल्टीमेटली our country became self-sufficient for food grains, and definitely this increased the growth of not only farmers but also country। तो इस तरीके से एक साइंटिस्ट की वजह से देश ने इतना प्रोग्रेस किया, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड बाय मेकिंग दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी व्हाट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग, सेम इट इज़ कि कोई ह्यूमन है, पॉपुलेशन होती है, अगर पॉपुलेशन को एजुकेशन मिलेगी तो उसमें कई सारे लोग इंजीनियर बने। जब इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर का मतलब ही हो गया वो व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स बन गया, वो एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया। रिसोर्स मतलब अब वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा कंट्री में, ठीक है। अब उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसने अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके मशीन्स बनाई। जब मशीन्स बनाई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ा इंडस्ट्रीज़ का तो देश का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बात कही जा सकती है इन शॉर्ट कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे, अगर लोगों को स्किल्स दोगे, अगर लोगों को मेडिकल नॉलेज दोगे, मेडिकल फील्ड में लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली उससे हमारा फ्यूचर बेटर होगा, ठीक है। और इन शॉर्ट स्टूडेंट्स ये भी कहा जा सकता है, कि लैंड और कैपिटल से बड़ा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स।
लैंड और कैपिटल से भी बड़ा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। कैसे? लैंड और कैपिटल का फ़ायदा तो आप वन टाइम ही उठा सकते हो, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गया तो एक जनरेशन नहीं, कई सारी जनरेशन उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एजुकेशन, स्पेशली स्किल्स एंड मेडिकल्स की वजह से हाई रिटर्न्स होते हैं फ्यूचर में। एंड दीज टाइप ऑफ रिटर्न्स आर नॉट ओनली प्रॉफिटेबल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, but they are profitable for the society, and society then ultimately the country. This is what I mean to say. Okay, you can see this short example number 2 also, which I have given here. There is a child, he gets education, he becomes a scientist, definitely ह्यूमन रिसोर्स बन गया वो, और वही साइंटिस्ट बड़े बड़े स्पेस व्हीकल्स बनाता है, और उससे क्या होता है, नेशन उनके इन्हीं व्हीकल्स का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, साइंस के फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अपनी टेक्निक बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, मैकेनिज़्म बढ़ता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और फाइनली होता क्या, उससे नेशनल डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड स्टूडेंट्स हियर in this chapter. Next important thing students is that there is a short story also given. There is a short story which is the story of Sakal. तो ये साकल कौन था? ये एक he was a boy, 12 years old boy. His mother was Sheila who looked after domestic chores. देखती थी, मतलब घर के काम करती थी. And his father was बूटा चौधरी. उनके फादर का नाम बूटा चौधरी था, और वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। ठीक है, और उनके एक अंकल थे। ठीक है, उनके एक अंकल भी थे जिनका नाम श्याम था। उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया, मैट्रिक यानी कि 12th क्रॉस किया, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिली, देयर वाज नो जॉब। लेकिन बूटा और शीला सिंह कैसे थे, जो उसके पेरेंट्स थे साकल के, वो एजुकेशन को हमेशा से इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए उन्होंने साकल से कहा कि यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट गो टू स्कूल। एंड साकल वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन एजुकेशन। ठीक है, उसने पढ़ाई करना चालू कर दिया अपने बगल के स्कूल में जाकर के, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था, और अल्टीमेटली वहाँ से उसने कंप्यूटर में उसको इंटरेस्ट था, तो उसने कंप्यूटर की वोकेशनल ट्रेनिंग ली। वोकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि एक तरीके से कुछ नया कोर्स सीखना कंप्यूटर में उसने कुछ नया कोर्स सीखा, एक नई ट्रेनिंग ली, अपने को स्किल्ड बना लिया। और जब उसने अपने को स्किल्ड बना लिया तो फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और जब उसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गई तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन गया, और उस ह्यूमन रिसोर्स बनने के बाद उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। जब उसने एक नया तरीके का सॉफ्टवेयर बना दिया कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद, स्किल पाने के बाद, उस सॉफ्टवेयर की वजह से उसने अपनी फर्म को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और अगर उसकी फर्म को फ़ायदा पहुंचा तो अल्टीमेटली इसको भी फ़ायदा पहुंचा और कंट्री को फ़ायदा पहुंचा। तो अल्टीमेटली दिस स्टोरी टेल्स अस दैट हाउ साकल बिकेम अ ह्यूमन रिसोर्स। इसी को ह्यूमन रिसोर्स बनता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यू आर गेटिंग सम स्किल, सम टाइप ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन, ठीक है, आपने कोई चीज़ करी, आपने एजुकेशन में कोई चीज़ करी, तो इससे आप क्या हुआ, आप स्किल्ड हो गए, आपके पास वो टेक्निक आ गया, आपके पास वो तरीका आ गया, और उसके बाद क्या है, आप कंट्रीब्यूट करोगे कंट्री पर। ठीक है, आप कंट्री को कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, ही डज बीएड एंड ही बिकम्स अ टीचर, तो वो क्या हुआ, वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन गया। अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स नहीं होता। दिस इज व्हाट विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है। लैंड और कैपिटल रिसोर्स भी इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ Japan also. It is given over here that countries like Japan have invested in human resource, they did not have any natural resource. जापान जैसे देश जो हैं, जो कि who are considered as developed countries, ऐसे कंट्रीज़ लोगों को एजुकेशन में, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन देने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड और कैपिटल में दिमाग लगाने से। वो लोग लोगों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को एजुकेशन पे दिमाग लगाते हैं। हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करता है जापान, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करता है पॉपुलेशन की, ताकि लोग स्किल्ड हो। अगर लोग स्किल्ड हो जाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, तो ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा तो कोई भी रिसोर्स नहीं होता, ना ही लैंड का रिसोर्स होता, ना ही कैपिटल का रिसोर्स होता। ठीक है, तो दिस इज वॉट developed countries are doing. Not only Japan but other countries of the world also, they are focusing on education, health, to make people a type of a resource. Efficiency and technology evolved by people have made these countries. So these countries are developed. Why? Because they have developed human as a resource.
और ह्यूमंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है उन्होंने रिसोर्स बनाने में, इसीलिए दीज कंट्रीज आर मच बेटर, मच प्रोग्रेस्ड ओके आज के टाइम पर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अ कंट्री शुड ऑलवेज फॉस्टर एंड मस्ट मेक पीपल रिसोर्स। तो इसीलिए द फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ आई एम रिकॉलिंग इट अगेन, विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय वीडियो, दैट it is all about how it is all about making people as a resource. It is all about making people as a resource, and population is not a liability, it is asset. Again I am repeating that statement. इसीलिए मैंने ये बात आपको शुरुआत में ही बताई कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम एसेट बना सकते हैं अगर हम लोगों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें और उनको एक रिसोर्स बना लें, तो अल्टीमेटली उनका भी फ़ायदा होगा एंड और फाइनली दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कंट्री। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक नाउ। गो थ्रू this part of story, read the story of Sakal as well as one short story of Vilas is also given। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप दिस वीडियो मस्ट बी नाउ क्लियर टू यू।